हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसके कल लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे करेंगे। आज क्वेश्चन है अपने 3rd, 4th और 5th। आओ देखते हैं इनमें हमें क्या करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने HCF LCM का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड LCM एंड HCF। हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है। किसका? 12, 15 और 21 का, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप HCF निकालोगे, जैसे देखो फैक्टराइज करोगे पहले आप 12 को फैक्टराइज करोगे, फिर किसको? 15 को फैक्टराइज करोगे, उसके बाद क्या है 21 उसको फैक्टराइज करोगे। ऐसे इस फोटो के साथ आपने फैक्टराइज करना है। तो देखो सबसे पहले 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक है, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा। ठीक है, फिर यहाँ 3 पे 3 7 जा, फिर 7 1 जा। ये हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया इनको। ठीक है, तो हम 12 को कैसे लिख पाएंगे वो देखो आप। तो 12 को हम ऐसे लिखेंगे ना भाई, 2 × 2 × 3, और फिर हम 15 को लिखेंगे ऐसे ही। 15 को यहाँ लिख दिया हमने, इनको फैक्टराइज कर लिया, यानी प्राइम फैक्टर में मैंने इनको प्राइम फैक्टर में इनको तोड़ दिया है। तो अब देखो 3 × 7। अब HCF क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई। HCF होता है भाई जब जो तीनों में कॉमन है, यानी कि जो गिवन नंबर्स में जो नंबर कॉमन है वही आपका HCF होगा। अब देखो क्या यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 को नहीं लेना है। तो फिर 3 यहाँ है, 3 है यहाँ आपका, ये 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो सिर्फ 3 ही कॉमन है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये सांप सा बन गया। तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो यहाँ आपने 3 लिख देना है। क्या और कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है? जी नहीं, तो नहीं है, तो HCF आपका 3 आ गया। तो अब क्या होगा LCM। तो LCM में क्या होता है भाई, LCM में आपने क्या करना है, जो कॉमन नंबर होता है ना, एक बार वो नंबर तो लिखना ही है जो कॉमन नंबर होता है। जैसे 3 सब में कॉमन है, तो ये कॉमन तो लिख ही लेना आपने, ये कॉमन नंबर तो लिखना ही लिखना है। फिर अदर जो नंबर बच गए उन अदर नंबर को भी आपने लिख देना है। जैसे 2 यहाँ रह गया, 2 यहाँ रह गया, ये दोनों 2 यहाँ लिख दिए मैंने। ठीक है, फिर यहाँ 5 रहता है, इसमें 7 रहता है, तो यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो अभी देखो, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। ये 3 2 जा 6, 6 12, 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60, 7 6 42, 420। ठीक है, तो ये LCM इनका, इसका कितना आ गया? 420। HCF 3 है, LCM कितना हो गया? 420। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने HCF और LCM निकालना था। एक HCF LCM में एक रिलेशन में और आपको बता देता हूँ। जैसे ये HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि जो गिवन नंबर होते हैं, ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, HCF LCM और 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप HCF LCM की मल्टीप्लिकेशन कर दो, और जिन नंबर का आपने HCF निकाला और LCM निकाला है उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो क्या होगा? हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई गिवन दैट HCF, ये 2 नंबर दे दिए और उनका HCF दे दिया 9। ठीक है, और बोल रहा है कि भाई LCM बताओ। ये देखो ये 2 नंबर दे दिया आपको भाई। नंबर है, फर्स्ट नंबर दे दिया आपको कितना? 306। सेकंड नंबर आपको दे दिया कितना? 657, और इनका HCF आपको दे दिया, HCF आपको दे दिया कितना? 9। ठीक है, निकालना क्या है? LCM। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे। अभी मैंने जो रिलेशन लिखा था भाई, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसे लिख दिया। HCF कितना हमारे पास, वो देखो 9 है। LCM नहीं है तो LCM को ऐसे ही लिख लो, LCM को ऐसे ही लिख दिया। और फर्स्ट नंबर क्या है? 306, और सेकंड नंबर क्या है? 657। अब आपने निकालना क्या है? LCM। अगर आपने LCM निकालना है तो आप क्या करो, LCM को यहीं रखो और 9 को साइड ले जाओ। अगर 9 यहाँ कि ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है, जब 9 को साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका
डिवाइड में हो जाएगा, या फिर इसका मतलब होता है बोथ साइड 9 से डिवाइड करना होता है। एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 9 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ एलसीएम आपका कितना हुआ, एलसीएम हो गया आपका, इसको ऐसे लिखेंगे और फिर यहाँ आपने 9 डाल देना, ठीक है। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ये 9 पे कैंसिल हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है ना जोड़, तो ये 9 से कैंसिल होगा, ये तो 1 आ गया यहाँ, तो फिर 9 तिया 27, ठीक है, फिर 9 चौका 36, इतना हो गया। फिर आपने क्या करना है 657 इंटू 34 की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने कर लेनी है खुद से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। ये मल्टीप्लिकेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने खुद करना है। उम्मीद है आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन तो कर ही पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फिर 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन है आपका, ये कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये बोला कि भाई आपने चेक करना है कि भाई 6 की पावर n है, जो 6 की पावर n, क्या इसको अगर ये n है, जो ये n है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्या ये 0 पे एंड होगा, ठीक है, कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या जब यहाँ आप n है, जो ये n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर का मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ठीक, कुछ भी हो सकती है। बोला कि जब n की वैल्यू ये रखोगे ना आप, क्या ये 6 की पावर 1 6 की पावर 2 जब ऐसे आएगा, क्या ये 0 पे एंड हो सकता है कभी, तो ये 0 पे एंड हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले 0 कंसेप्ट समझना होगा। भाई 0 बनेगा कब, अगर कोई नंबर, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 है ना, 2 और 5 है, तो वो नंबर तभी आपको 0 देगा, वो नंबर तभी आपको 0 देगा, अदरवाइज तो कोई 0 नहीं दे सकता, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर करो आप 6 के, 2 और 3 है, 2 तो यहाँ है, हमें 2 तो मिल गया, लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है, और जब तक 2 और 5 एक साथ नहीं आएंगे तो 0 प्राप्त ही नहीं कर सकते आप कैसे भी। 0 के लिए आपको 2 की और 5 की दोनों की ज़रूरत होगी, यानी कोई भी नंबर है उसके नंबर के प्राइम फैक्टर जब आप करोगे, उन प्राइम फैक्टर में आपको 2 की भी ज़रूरत पड़ेगी और 5 की भी ज़रूरत पड़ेगी, 2 और 5 की, तभी आपको 0 प्राप्त होगी, अदरवाइज तो नहीं। तो हम कह सकते हैं नो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। भाई जब भी आप 6 की पावर 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो हमेशा उसका एंड है ना, जैसे 6 की पावर 1 रखा 6 हो गया, 6 की पावर 2 रखा 36 हो गया, ठीक है। 6 की पावर 3 रखोगे फिर भी क्या होगा, आपका 6 ही आएगा एंड में, यानी कि 6 की कितनी भी पावर करो उसके एंड में 6 ही आएगा, ठीक है। तो वो 0 पे एंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसके ये इसका कोई भी नंबर रखो नेचुरल नंबर में, तो ये 0 पे एंड नहीं करवाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आज। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ।